तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? पाठ के लेखक का परिचय, पाठ का संक्षिप्त सार, पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ और मुहावरों का अर्थ। अब हम क्या पढ़ेंगे? कहानी। कहानी का क्या नाम है? दो बैलों की कथा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी उस समय लिखी गई थी जब हमारा देश परतंत्र था। यह कहानी आजादी से जुड़ी हुई है। ओके। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि हमें किसी को बेवकूफ कहना होता है तो हम उसे गधा कह डालते हैं। लेखक कहता है, क्या गधा सचमुच बेवकूफ है? जहाँ उसके सीधेपन, उसकी निरापद, उसकी सहिष्णुता मतलब सहनशीलता ने उसे यह पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। गाय के बारे में सबको पता होगा ना? ओके। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याई हुई गाय मतलब जो गाय बच्चा दी हुई हो, क्या करती है? अनायास ही क्या कर देती है? अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्या होता है? क्रोध आ जाता है। लेकिन जो है लेखक कह रहा है, गधे को आज तक मैंने कभी भी क्रोध करते हुए नहीं देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो। ठीक है, यहाँ पे गरीब जो है गधा को कहा गया है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी घास सामने डाल दो। ठीक है, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। बैसाख में क्या कर लेता हो? कुलेल मतलब पीड़ा कर लेता हो, खेल लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। लेखक क्या कह रहा है? हो सकता है वह बैसाख महीना में जो है एक दो बार पीड़ा कर लेता हो, खेल लेता हो, लेकिन आज तक मैंने उसे कभी भी खुश होते हुए नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। लेखक कह रहा है जो है गधे को सुख हो या दुख हो, आज तक मैंने उसे कभी भी बदलते हुए नहीं देखा है। हमेशा उसके चेहरे पे किसका भाव देखा है? संतोष का भाव देखा है। आगे लेखक कहता है कि ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। किसमें? गधे में। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। पर फिर भी आदमी उसे क्या कहता है? गधे को बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। लेखक कहता है सद्गुणों का इतना अनादर इतना अनादर मैंने कहीं भी नहीं देखा है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या कहता है लेखक कहते हैं कि जो है कदाचित जो है बहुत अधिक सीधापन भी संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। हमें बहुत अधिक सीधा भी नहीं होना चाहिए। आगे उदाहरण देते हुए कहता है लेखक कि देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई। ये क्या उदाहरण कब का प्रस्तुत कर रहा है? जब जो है उस समय अफ्रीका में भारतवासियों के साथ क्या किया जाता था? बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें काला कहा जाता था। तब का लेखक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहता है कि देखिए ना भारत की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्या अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते। भारतीय जो होते हैं वह शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। कुछ समय मतलब बुरे समय के लिए, बुरी परिस्थितियों के लिए वह क्या करते हैं? 4 पैसे बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुनकर भी क्या हो जाते हैं? वह चुप हो जाते हैं। ठीक है, गम खाकर रह जाते हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। क्या कह रहे हैं लेखक कि वो भी जो है जवाब देना सीख जाते तो क्या कहलाने लगते? भारतीय भी सभ्य कहलाने लगते। वह हर चीजों को जो है चुपचाप सुन लेते हैं, गम खाकर रह जाते हैं। ओके। जापान की मिसाल सामने। जापान क्या है? एक छोटा सा देश है। लेखक कह रहे हैं कि जापान की जो है मिसाल सामने है। एक ही जीत ने उसे संसार का सभ्य जाति बना दिया है। क्या बना दिया? एक ही जीत ने उसे समाज का
सभ्य जाति बना दिया है, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। लेखक आगे क्या कहता है, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। गधे के छोटे भाई को किसको कह रहा है लेखक, गधे का छोटा भाई बैल को। जिसे अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ मतलब बैल को कहा गया है। बछिया के ताऊ का अर्थ यहाँ पे क्या लेखक दे रहे हैं, जिनके पास कम अक्ल हो। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। लेखक क्या कह रहे हैं, कुछ लोग बेवकूफों में शायद बैलों को सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी क्या करता है, अपना गुस्सा दिखा लेता है। वह जो है अड़ियल बैल भी देखने में कभी कभी आता है, लेकिन आज तक मैंने गधे को कभी भी गुस्से में नहीं देखा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर आगे जो है झूरी और दो बैलों की कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। झूरी काठी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों क्या थे, पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकर, ढील में ऊंचे, मतलब पुष्ट बलवान थे। बहुत दिनों के से साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों में किसमें, झूरी के दोनों बैल मोती और हीरा में भाईचारा हो गया था, मित्रता हो गई थी। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। वह क्या करते थे, मुख भाषा बिना बोले एक दूसरे की बात समझ जाते थे। वह कैसे इस बात को समझ जाते थे यह हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। मनुष्य तो बोल लेता है, लेकिन पशु बोल पाते हैं नहीं। तो क्या करते थे, आपस में कैसे प्रेम प्रकट करते थे, एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट कर लेते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दोनों बैल जब खेत में जाते थे हल लेके, तो क्या रहती थी, दोनों की इच्छा रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ जो है हमारे कंधे पे रहे। क्लियर हो रही है स्टोरी? ओके। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। क्या कर दिया, गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने उन्हें क्या कर दिया, बेच दिया। अपना क्यों बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। बैल जो है मन ही मन सोच रहे थे कि आज तक मैंने ऐसा क्या किया है कि जो है हमारे मालिक हमको बेच रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? ओके। दोनों जो है वह क्या हुए, किसके साथ चल दिए, झूरी के साले गया के साथ। साला किसे कहा जाता है, पत्नी के भाई को। ठीक है, झूरी का साला गया जो है बैलों को मारता हुआ जो है अपनी घर की ओर लेके चल दिया। बैल भी जाते जाते उनको बहुत रास्ते में परेशान करते हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। संध्या के समय मतलब शाम के समय दोनों जो है बैल कहाँ पहुंच गए, अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दोनों दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो दोनों में से किसी ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नया आदमी उन्हें क्या लग रहे थे, बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा मतलब अपनी जो है आंखों से जो बातें करते थे, अपनी मुख भाषा इशारों की भाषा में एक दूसरे को तिरछी नजरों से कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया मतलब गांव में सन्नाटा पसर गया, सब सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा लिए। दोनों बैल ने जोर मारकर पगहे तुड़ा लिए और कहाँ चल दिए, घर की तरफ। पगहे बहुत मजबूत थे,
अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ कैसे सकता है, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। ठीक है। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल कहाँ हैं। बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटका है। घुटने से पांव तक क्या है, कीचड़ है। और दोनों जो है आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो जाता है, दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है। ठीक है।